अचानक मेरे पिता की तरफ से लगातार चीखें सुनाई देने लगी। बड़े पापा मुझे वहीं छोड़ पागलों की तरह उस ओर दौड़ पड़े। बड़े पापा मेरा इंतजार करो। मैं हांफता हुआ पिता के शिकार वाले इलाके में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और उनका एक हाथ गायब था। मेरी माँ बदहवास होकर रो रही थी। ये कैसे हुआ? मेरे पिता ने कमजोर आवाज में बताया। मैं घास में बैठकर जंगली मुर्गा ढूंढ रहा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। मुझे लगा मुर्गों का झुंड है और मैं झपट पड़ा, लेकिन एक भी मुर्गा नहीं मिला। तभी अचानक किसी चीज ने मेरा हाथ दांतों से जकड़ लिया। उसकी ताकत बहुत भयानक थी। मैं चाकू निकाल पाता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ काट लिया। क्या तुमने उसे ठीक से देखा? पिता ने भारी सिर हिलाया और कहा, शायद बाघ था या कोई अकेला भेड़िया। जो भी था, अब से तुम सब हर वक्त सावधान रहना, वह कभी भी लौट सकता है। मैं पिता के पास घुटनों के बल बैठा। तभी मुझे कटे हुए हाथ के पास कुछ सफेद सा दिखाई दिया। मैंने पास जाकर देखा तो वह सफेद जेड का ताबीज था। वह दादी का ताबीज था। एक पल में मेरे शरीर में डर और यकीन दोनों भर गए। मेरे मन के सारे शक अब सच में बदल चुके थे। दादी राक्षसी आत्मा बन चुकी थी और हमें खाना चाहती थी। पिता, माँ, बड़े पापा, मैं जानता हूँ। हाथ कौन ले गया? मैं ताबीज उन्हें देने ही वाला था कि तभी दादी की आवाज कानों में गूंज उठी। दादी मेरे पिता को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रोने लगी और खुद को दोष देने लगी। कहने लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने चिकन खाने की जिद की। बड़े पापा और माँ लगातार दादी को दिलासा देने लगे। दादी को इस तरह टूटते देखकर मेरे मन में जो यकीन था कि वही हथियारी है, वह भी डगमगाने लगा। घर लौटने के बाद मैं दादी के साथ सोने की हिम्मत नहीं कर पाया और सीधे पीछे के आंगन में बने गौशाले में जाकर लेट गया। अचानक गौशाले के बाहर से अजीब सी हंसी की आवाज आई। मैं चौकन्ना हो गया और दरार से बाहर झांक कर देखा। मुझे एक लंबी सी परछाई दिखी। वह मेरे पिता थे जो घायल होने की वजह से धीरे चल रहे थे। मैं सोचने लगा, वह कहाँ जा रहे हैं? तभी उनके पीछे एक और लंबी परछाई चली आ रही थी। उसके लंबे खुले बाल थे और पतला शरीर था। वह मेरी माँ जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग भी था। मैं दोनों परछाइयों को देखता रहा। वे दोनों पीछे पहाड़ की ओर जा रहे थे। वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं। शायद पिता का इलाज करने जा रहे हो। लेकिन अगले दिन मेरे पिता गायब हो गए। माँ ने मुझसे पूछा, तुम गौशाले में क्यों सोए थे? क्या तुमने अपने पिता को देखा? मैंने कहा, कल आधी रात के बाद पिता आपके साथ पीछे पहाड़ गए थे। माँ बोली, तुम घबराहट में सपना देख रहे हो? मैं रात भर कमरे से बाहर नहीं निकली। अगर वह माँ नहीं थी तो फिर वह औरत कौन थी? शक और डर के बीच मैंने दादी से पूछा तो पता चला दादी भी रात भर कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शायद मैं ही डर की वजह से भ्रम में था। पूरा दिन बीत गया लेकिन पिता नहीं लौटे। माँ घबरा गई और दादी भी बेचैन हो उठी। फिर माँ, बड़े पापा और मैं तीनों पिता को ढूंढने पहाड़ पर गए। पहाड़ पर पिता के पैरों के निशान जगह जगह टूट रहे थे और गर्मियों की घनी झाड़ियों के कारण ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। थककर मैं एक ढलान पर बैठ गया और रोने जैसा मन होने लगा। पिता, आप कहाँ हो? तभी हवा के साथ खून की गंध मेरी नाक में भर गई और मन में अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। मैं गंध का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी ही पिता की शर्ट दिखाई दी। मैंने सांस रोके धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले ही पल मेरे ऊपर दुख का सैलाब टूट पड़ा। मेरे पिता मर चुके थे। पूरा शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सिर्फ हड्डियों का ढांचा और उन पर चिपका मांस बचा था। मैं रोते हुए माँ और बड़े पापा को बुलाया। बड़े पापा पत्थर की तरह खड़े रह गए और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान का काम नहीं है। जमीन पर बिखरे हुए भेड़ियों के पैरों के निशान थे और पिता का शव बुरी तरह नोचा गया था। इसलिए सबने यही मान लिया कि पिता की मौत भेड़ियों के हमले से हुई। बड़े पापा ने पिता का शव उठाया और हम चारों साथ में आगे बढ़े।